नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू काविज़म चैनल। आज मेरे साथ मनीष शाह जी जुड़े हुए हैं, जो कि अहमदाबाद के पास हिम्मतनगर से हैं और वो रियल एस्टेट का अपना व्यापार करने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे गोभक्त भी हैं, किसान भी हैं, गौशाला भी चलाते हैं। कुछ एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है गोरमो करके, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो आज हम ये प्रोडक्ट के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि गायें जैसे पहले जंगल में चरने जाती थी, उसको सारी जड़ी-बूटियाँ मिल जाती थी। आज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोचर भूमियाँ खत्म होती जा रही हैं और गाय को चरने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या सिर्फ मिनरल मिक्सचर और जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उस पे डिपेंड करें या गोरमो जैसे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बने हुए हर्बल मिक्सचर्स के ऊपर हम डिपेंड करें? तो मिलते हैं मनीष शाह जी से। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। जी, तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और आपने कैसे सोचा इसको इनोवेट करने का? दीदी मैं कई सालों से गौ सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। गौशाला भी है अपनी। और इसी संदर्भ में हम जैसे कि काम करते गए कई सारी समस्याएं आती गई। गायों का गाभिन ना हो पाना, दूध निरंतर घटते जाना, फैट निरंतर घटते जाना। और जितना क्वालिटी, जितना आयुर्वेद में बताया है कि दूध इतना सर्वोत्तम है, घी इतना सर्वोत्तम है, वो गुणवत्ता पूरी ना मिल पाना कहीं ना कहीं ये कारण था। और इसी के ऊपर रिसर्च करते हुए, क्योंकि मैं पहले से पंचगव्य वैद्य और पंचतत्व वैद्य था और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, तो इन्हीं दोनों को साथ में संयोजन करके हमने कुछ एक उत्पाद बनाया जिसमें 5 गौभूतों का हमें साथ मिला। जिसमें एक है मृणय नागर जी, जो उज्जैन से है। बाकी उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र जी है, और बिहार से मनोहर जी है, और उज्जैन से ही मृणय नागर जी के भाई है, जो निखिल नागर। तो हम सबने मिलकर इसके ऊपर कई समय तक रिसर्च किया, और इस समस्या का, कई सारी समस्याओं का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो आयुर्वेद में कई जीवनीय जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं का उपयोग कर कर हमने, कई सारी जड़ी बूटियों का उपयोग कर कर ये एक जैविक मिनरल मिक्सचर कह सकते हैं हम इसको, पशु आहार है, इसका आविष्कार किया। और तकरीबन तकरीबन 1.5 साल से हम इसका स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग किसानों पर इसका अभ्यास किया। तो इसकी एक्यूरेसी जो निकली है आज, 100 किसान को देने पर 97 किसानों को लाभ मिल रहा है। तो ये गौ माता की कृपा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके जरिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी हाँ प्रॉब्लम्स जो आपने बताई ये बहुत ही कॉमन है। तो ये गोरमो का उपयोग कौन-कौन कर सकता है? इसके बारे में ज़रा समझाइए। जी, दीदी इसका उपयोग जो है ये मेनली अपने पशुपालक के लिए है। और जो दूध देने वाले गाय, भैंस इत्यादि सभी लोगों के लिए, गाय को तो हम गौ माता कहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो भैंस इत्यादि है, वो वर्ग के प्राणी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बछड़े बछड़ी, उनके अच्छे विकास के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसका जन्म, इसका जो आविष्कार जो है मेनली गौ माता के लिए ही हुआ था। लेकिन साथ ही हमने अन्य प्राणियों पर इसका अभ्यास किया, इसका रिसर्च किया। कुछ समय तक, साल भर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी काफी अच्छे जो अपेक्षित परिणाम थे, उससे भी कई बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले हैं। तो कह सकते हैं गाय, भैंस इत्यादि सभी को ये लाभ करता है। जी, तो गोरमा का ये डेयरी पशुओं को खिलाने से क्या लाभ मिलता है? मेन क्या-क्या लाभ आप बता सकते हैं? देखिए, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है कि गोरमो खिलाने के कुछ ही दिनों में उनका दूध बढ़ता है, फैट बढ़ता है। और 100 में से 100 गायों के ऊपर एक रिजल्ट तो जरूर आता है कि उनके शरीर पर जो बोलते हैं चीचड़ चीचड़, जो खून चूसने वाले कीड़े रहते हैं, वो तो 100% उससे 15 दिन में दूर हो ही जाते हैं। और वो भी बिना किसी रासायनिक केमिकल के उपयोग के बिना।
तो ये बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि केमिकल को भगा यानी कीड़ों को मारने के लिए हमें केमिकल वाले इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो दूध में आते हैं। गाय के शरीर में जाकर हमारे यानी दूध में हमें मिलते हैं। तो गाय भी अस्वस्थ रहती है, हम भी अस्वस्थ रहते हैं। तो ये इससे ये लाभ मेनली ये लाभ है कि दूध और फैट बढ़ता है। साथ ही साथ जो गर्भाशय की सारी समस्या है, जैसे कि पशु का बार-बार रिपीट होना, गर्मी में ना आना, ये सारी समस्याओं को 100% ये दूर करता है, क्योंकि इसमें शतावरी वगैरह सभी का उपयोग किया गया है। हाँ, मैं यही पूछने जा रही थी कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ इसमें आपने डाली हैं? इसमें दीदी मेन जो है वो सहजन, शतावर, अश्वगंधा, गोखरू, गिलोय, अर्जुन, मुलेठी, मंजिष्ठा, अलसी, तारामीरा, फिर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, और फिर सौंफ भी है। ऐसी कई सारी जड़ी-बूटियाँ जो 20 से 22 जड़ी-बूटियाँ हैं, उसका इसमें समावेश किया गया है। जी। इसको खिलाया कैसे जाए पशुओं को या गोमाता को? जो सुबह-शाम जो आटा-बाटा देते हैं, उसमें 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को उसमें भिगोकर देना होता है इसको। अच्छा, तो इसमें बहुत भूसा, चाव से खा चारा। लेती है। अच्छा। हाँ जी। अ, भूसा, चारा या जो बाकी फ़ीड होता है, उसको कम करना होगा जब ये देते हैं तो या वही क्वांटिटी रखनी होगी? दीदी ऐसा होता है कि किसान जो है अपनी गौ माता को या फिर अपने अन्य पशुओं को एक तो देता है भूसा, चारा वगैरह, और इसके अलावा एडिसिव जो देते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सर पाउडर है, कैल्शियम पाउडर है, हुँ, उनको कम करना है, ना कि भूसे और चारे को। क्योंकि वो उनको खुराक है और हम जो दे रहे हैं वो उनके लिए मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब का काम कर रहा है, जो भी एक प्रत्यक्ष हम बोल सकते हैं आहार ही है। जैसे सब्जी में केवल सब्जी नहीं होती, उसमें राई होती है, हल्दी होती है, नमक जी, होता है, जीरा होता है, सौंफ होता है। तो इसी तरह से जीवन में ये हमेशा उपयोग करने की एक पशु आहार है, जिससे विटामिन, मिनरल्स वगैरह सारी की पूर्ति होती है। कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे गौ माताएँ स्वस्थ रहती है, लंबी आयु तक उसका जीवन स्वस्थ रहता है। जी। आपने बताया दिन में 2 बार देना है, बट कितने समय तक इसको एट अ टाइम दे सकते हैं? इसको निरंतर खिलाते ही रहना है दीदी। जब पशु बछड़ा-बछड़ी देता है, जनता है, तब बस वो जो 5-7 दिन शुरुआत के हम जब उसको चारा नहीं खिलाते, उतने हुँ। दिन ही इसको बंद करना है। ये एक आहार है, जैसे रूटीन में इसको पूरी ज़िंदगी खिलाना है, पूरे जीवन। आपने बहुत बड़ी बात कही कि इससे आयु बढ़ती है पशु की, तो ये हाँ जी। कैसे संभव है? दीदी इसमें कई सारी जड़ी-बूटियाँ जो है जीवनीय गण की है। जैसे आयुर्वेद में कई सारे अलग-अलग गण है, गण यानी टाइप्स। तो वो जो जड़ी-बूटियों का उपयोग यदि हम किसी पर भी करते हैं, किसी पर मनुष्य के ऊपर करें या प्राणियों के ऊपर करें, तो वो उनका जीवन बढ़ाता है, उनका जीवन स्वस्थ करता है। तो ऐसी जड़ी-बूटियाँ इसमें भी शामिल है। तो गाय का पाचन शक्ति जो है साफ़ होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसकी वजह से गौ माता जो है उनका आयुष्य बढ़ता है, और आयुष्य बढ़ने पर कई बछड़े-बछड़ी का जन्म भी ज़्यादा होता है, दूध की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जी। आपने देखा ही है, हम देखते ही है, जो पहले की गौ माताएँ थी, उनका आयुष्य 18-20 साल था, हुँ, और तब 18-20 सालों में वो 15 बार बछड़े-बछड़ी का जन्म देती थी। लेकिन जी, आज की जो गौ माताएँ हैं, उनका आयुष्य 8-10 साल ही रह गया है, और वो मुश्किल से 5 से 7 बछड़े यानी 5 से 7 बार ब्यात आराम से कर पाती है। फिर बाद में वो मृत्यु के तरफ जा रही है, वो हम देख सकते हैं, यानी इतनी कमजोर हो जाती है। और इसकी कहीं ना कहीं मूलभूत वजह, कई सारी वजह है, लेकिन मूलभूत वजह है पिछले 15-20 सालों से कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर का लगातार उपयोग करने की वजह से पशु आज और गौ माताएं बांझ भी हो चुकी है, और कई सारी समस्याएं उसकी वजह से समाज में भी आ रही है। तो ये उत्पाद जो है उसका उपयोग करने से गौ माता को तो लाभ होता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ समाज को भी पूरा लाभ होता है। जी, दीदी।
जी भैया। तो इसका असर कितने दिनों में दिखने लगता है? जैसे आपने आज खिलाना शुरू किया, तो कितने हाँ समय जी। बाद उसका असर दिखेगा? इ इसका असर जो है दीदी 15 दिनों में तो दिखने लग ही जाता है, लेकिन कई-कई केसों में यानी 70% केसों में इसका असर 10 दिन के बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। हुँ, लेकिन जी, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा है, यानी 15 दिन में तो दिखना चाहिए ही चाहिए। जी। और हम जो इसका उत्पाद का जब शुरुआत किया, तब हम लोगों को यही बोलते थे, आप केवल इस्तेमाल कीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। आज भी यदि कोई नया कस्टमर हमसे जुड़ता है, आपके रेफरल से या कहीं से भी कोई हमें कॉल भी करेगा, तो हम पैसे लेने में नहीं मानते हैं। हम पहले आपके वहाँ उत्पाद पहुँचाएँगे, आपको उसको यूज़ करना है, हमने कहे हुए फ़ायदे आपको हो रहे हैं, तो ही इसको आगे आपको बरकरार करना है। वरना आप छोड़ दीजिए इसको, हम गारंटी देते हैं और हमने जो-जो भी चीज़ें बताई, उसमें से यदि एक भी चीज़ इसमें नहीं है या किसी और गलत चीज़ को हमने इसमें डाला है, तो हम 11 लाख का इस पे चैलेंज भी देते हैं। वॉव! मतलब यू आर दैट श्योर अबाउट द प्रोडक्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये हाँ जी, हाँ कोई जी। साइड इफ़ेक्ट भी है भैया इसका? नहीं, ये इसमें सारी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, वो लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए है, तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने हज़ारों गायों और अन्य पशुओं पर इसकी पहले से 2 साल में रिसर्च, डेढ़ 2 साल में रिसर्च कर चुके हैं और हमारे अभी भी जो भी फील्ड ऑफिसर या गौ सेवक जो भी जुड़े हैं हमारे साथ से और कई गाँव गाँव में जीविका दीदी यानी जो ग्राम सेवक दीदी रहती है, उनकी भी इनकम बनाने के लिए हम उनको भी हमारे साथ में जोड़ रहे हैं। तो वो लोग भी जब इसको मार्केट में किसी को बता रहे हैं या पशुपालक को बता रहे हैं, किसान को बता रहे हैं, तो वो खुद खा के बताते हैं। जी, जी। कुछ हाँ जी। पशु बीमार भी होते हैं, क्या उस समय भी गोरमो दिया जा सकता है उनको बेहतर करने के लिए उनके हाँ, स्वास्थ्य? ये 50-50 ग्राम जो है 1 मिनट है ना दीदी, थोड़ा जी, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है तो 50-50 ग्राम जो है, उसको हमें सही है ना दीदी? हाँ, नेटवर्क अभी हाँ, 50-50 ग्राम जो है वो एक स्वस्थ पशु को स्वस्थता की तरफ बरकरार रखने के लिए है, लेकिन यदि कोई पशु एकदम से बीमार हो रहा है, तो 2-3 दिन, 4 दिन के लिए उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी है। और इसको चालू करने के बाद कोई भी मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह से पशुपालक का खर्चा भी बच जाता है। जी, जी। जी, जी। क्या गोरमो बछड़े और बूढ़े पशुओं को दिया जा सकता है और अगर हाँ, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? बछड़ों और बछड़ी को देने से उनकी जो आयु है, उसका पूर्ण रूप से विकास होता है। जैसे कि हम देखते हैं पहले के जो इंसान थे, उनका ग्रोथ और स्ट्रक्चर वो बहुत बढ़िया रहता था। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो कह सकते हैं कि बहुत मध्यम हो चुकी है। शायद आने वाले तो पौने ही जन्मेंगे ऐसा बोल सकते हैं अपने, बहुत आने वाले समय में। तो इसी तरह गौ माता में भी यदि बछड़ों-बछड़ी में ये खिलाने से उनकी जो पूर्ण एज रहती है वो दिखने लग जाती है। यानी वो अभी जो 12 महीने के हैं यदि उसको ये निरंतर खिलाया जाए तो 18 महीने या 2 साल के दिखते हैं। तो पूर्ण अच्छा, विकास होता है उनका। और जी, बूढ़ी गाय को खिलाने से उनको जो शरीर के अंत में जो चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें क्योंकि बूढ़ी गायों पे लोग ध्यान नहीं रखते हैं। उनके ऊपर अलग से खर्चा भी नहीं करते हैं। तो वो तो कई गौपालक तो यानी जो तबेला आदि रहता है, तो वो लोग तो उसको यानी बोझ मानते हैं। तो उसको भी ये प्रोडक्ट देकर उसके उन गायों की भी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है और जी, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकती है। हाँ जी। जी। क्या ये गर्भवती गाय और भैंस को भी दिया जा सकता है और इसकी मात्रा क्या वही रहेगी अगर हाँ तो? बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, ये गर्भवती गायों के लिए तो संपूर्ण औषधि है, क्योंकि ये एक आहार स्पेशली पहले डिज़ाइन उन्हीं के लिए किया गया था।
तो पूरे टाइम पर उसको दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब बछड़ा बछड़ी जन्मने के बाद, देने के बाद जो शुरुआती 5-6 दिन हम जब चारा या बाटा इत्यादि बंद करते हैं, बाटा इत्यादि, उस वक्त ही इसको बंद करना है, 5-6 दिन ही। बाकी आप अन्यथा पूरी लाइफ साइकिल में इसको खिला सकते हैं। जी, जी। गोरमो खिलाने जी। से पशुपालकों को क्या-क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं? आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, दीदी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमने पिछले 1.5-2 सालों से मार्केट में इसके प्रति रिसर्च कर रहे थे। तो हमारे जितने भी किसान हैं, उनको देने के बाद जो आज एवरेज निकाला जाए, तो प्रति किसान की दूध की आमदनी जो है वो 2-3 हज़ार 2-3 लीटर तक प्रतिदिन बढ़ती है, 2-3 लीटर तक। ये तकरीबन 20-22 रुपए का दिन का खर्चे में पड़ता है, ये जो उत्पाद है वो। लेकिन उसके सामने 2-3 लीटर की आमदनी बढ़ती है। अगर मैं गुजरात की बात करूँ, तो गुजरात में आज 60 रुपए कम से कम दूध रहेगा। अगर दूध वो रेट का है, तो वो दिन की आमदनी उनकी 2-3 लीटर के करीब, यानी एवरेज भी पकड़े, तो अपने 6 तरी 18 यानी ₹150 भी पकड़ो, तो ₹4500 ₹4000 उनकी आमदनी एक पशु से। मैं पशु की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जो आर्थिक लाभ जो है, वो वही लोग ज़्यादा सोचेंगे। तो मैं उसी के ऊपर आ जाता हूँ। तो आर्थिक लाभ उससे होगा, लेकिन वो 4000 हो सकता है जो मैंने बताया महीने का, अलग से जो आपको मिल रहा है अभी, उसके अलावा बढ़ने वाला लाभ है, जिसके सामने खर्चा जो है वो 500-600 रुपए का ही है। जी, तो जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है। जी। और फैट भी बोला आपने बढ़ता है, तो उसका भी हाँ, फैट बढ़ने पर उनको जो लाभ मिलेगा वो अलग से लाभ है। उसके अलावा उनको जो वैक्सीन्स वगैरह देने पड़ते हैं और पूरे साल भर की जो दवाइयाँ देनी पड़ती है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप भी ये अच्छे से जानती हैं, और जो भी गौपालक मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो भी जानते हैं पूरे साल भर में वो अगर हिसाब करेंगे तो ज़्यादा खर्चा जो है मेडिसिन के पीछे चला जाता है। तो जी, वो ना के बराबर इसमें हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक लाभ है। और इसके अलावा भी अगर आर्थिक लाभ की बात करें, तो 10 साल की आयु आयु तक जीने वाली गौमाता है, यदि इससे 4-5 साल और जीती है, तो वो 4-5 साल में बछड़ा-बछड़ी भी जनेगी, दूध भी बढ़ेगा, गोबर भी देगी, गौमूत्र भी देगी, तो उससे हम बहुत सारा आर्थिक लाभ कर सकते हैं। वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन प्रत्यक्ष अगर देखा जाए तो वो महीने का 3000 एक पशु से इससे एक्स्ट्रा आमदनी करना बहुत आसान है। जी। ये तो आपने आर्थिक लाभ बताया मतलब गाय की हेल्थ भी अच्छी होती है, तो वो खुश रहती है, तो वो दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। जी, जी, जी। उसका दूध जी, पीने की वजह से समाज भी स्वस्थ होगा, हम भी खुश रहेंगे। हम गारंटी एग्ज़ैक्ट देते हैं, वो दूध पीने पर आपको उसमें अश्वगंधा मिलेगा, शतावरी मिलेगा, गोखरू, गिलोय, मंजिष्ठा, मुलेठी, तारामीरा, एग्ज़ैक्ट सहजन, पुनर्नवा, जीवंती, ये सारी जड़ी-बूटियाँ उस दूध में मौजूद रहेगी। जी, जी। अच्छा जी। बाज़ार में मिलने वाले मिनरल मिक्सचर और जो कैल्शियम लिक्विड वग़ैरह मिलते हैं, उससे ये कैसे अलग है, गोरमो? अ, दीदी, जो बाजार में आज तक तकरीबन 20 सालों से लगभग ये मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम मिल रहे हैं, उसमें पूर्णतः रूप से केवल और केवल केमिकल का उपयोग हो रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, पिछले 15-20 सालों से यदि ये मार्केट में मिल रहे हैं, फिर भी आज ये सारी समस्याएँ, यानी गर्भ न ठहरना, गर्मी में ना आना, फिर चीचड़ लगना, दूध कम होना, फैट में क्वालिटी घटना, दूध में क्वालिटी घटना, ये सारी समस्याएँ हैं। ये दवाइयाँ खिलाने के बाद भी घटनी चाहिए, लेकिन घटने की जगह ये दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। तो खर्चा भी वहीं का वहीं है। ये यूरिया और डीएपी जैसा ही हो गया है। जो शुरुआत में फ़ायदा दिखता है, फिर बाद में केवल और केवल यानी एक मजबूरी बन जाती है। तो इसी वजह से हम आवाज़ आपकी चली गई भैया। अभी हाँ, ठीक है। एक कॉल आ गया था दीदी। हाँ, तो इसीलिए वो केमिकल युक्त सॉरी, केमिकल युक्त मिनरल मिक्सर और कैल्शियम को हटाने के लिए ही ये उत्पाद हमने बनाया है।
और सीधी सी बात है, ये उत्पाद किसी को भी जानना है इसमें क्या है वो हम बताने के लिए तैयार है। आप बनाइए। इसमें जो मार्जिन लेवल है वो बहुत कम है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जी, जी। तो केमिकल और नहीं, हर्बल इतना बड़ा अंतर है। बिल्कुल। अच्छा, गोरमो का रेट क्या है भैया? और और एक ये ही उदाहरण से, हाँ, बताइए। हाँ जी, एक ही उदाहरण से अगर हम समझे तो पैरासीटामोल करके एक दवाई आती है, हुँ, तो उसके साथ कंपैरिजन आप संजीवनी जड़ी बूटी की वटी कर सकते हैं। बस, हुँ, हाँ, तो पैरासीटामोल और संजीवनी जड़ी बूटी मैं वो बता रहा हूँ जो हनुमान जी, भगवान हनुमान जी ने भगवान राम लक्ष्मण के लिए जो लाए थे, उसी की बात कर रहा हूँ। तो इतना सा अंतर है। और इसका रेट बिल्कुल। जो है, आपने पूछा मुझसे, तो जी, रेट जो है एमआरपी तो इसकी 500 रुपया है, लेकिन किसानों के लिए ये 400 रुपये में उपलब्ध है। 2 किलो है, जो 20 दिन के लिए चलता है। अच्छा। तो 2 किलो की पैकिंग हाँ जी, आती है इसकी? हाँ जी, 2 किलो की आती है। और बहुत जल्द हम 10 किलो और 25 किलो की भी पैकिंग ला रहे हैं, लेकिन अभी 2 किलो की पैकिंग पूरे भारत भर में उपलब्ध है। जी। तो इसका तो रेट दिन के अगर खर्चे के कंपेयर हिसाब करें, सॉरी भैया दिन बताइए। के खर्चे दिन के खर्चे के हिसाब से देखें तो 20 रुपए के आसपास गिरता है, लेकिन सामने कैल्शियम मिनरल मिक्सर का खर्चा बंद हो जाता है। हाँ जी दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे इसका रेट के बारे में और कुछ। हाँ, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम के रेट के कंपैरिज़न में इसका रेट कैसा रहेगा? अ, देखिए, अगर हम जैसे कि कई सारी कैटेगरी रहती है अच्छे उत्पाद की, तो अच्छे मिनरल मिक्सचर मिक्सचर जो नामी है, उनकी आप अगर बात करेंगे या मार्केट में सर्च करेंगे, तो वो 200 250 रुपए किलो है ही। तो तकरीबन तकरीबन अपना रेट उसके आसपास ही है। लेकिन ये फ़र्क है कि हम शुद्धता की गारंटी देते हैं। इसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़, अशुद्ध चीज़ मिली हुई है, तो हम 11 लाख का चैलेंज देते हैं। हमने पहले प्रयास किया था दीदी कि जब इसकी शुरुआती दौर में हमने बनाना शुरू किया, तब बाज़ार से रेडीमेड पाउडर लेके आए हम, पाउडर। और उस पाउडर को मिक्स करके हमने पाउडर ये हमारा उत्पाद लॉन्च किया था। लेकिन उसमें जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में सारे सात्विक लोग नहीं है। वो सहजन देने पर भी उसमें नीम भी मिला देते हैं, यानी कई सारे मिलावट का क्वेश्चन रहता था। इसी जी, वजह से फिर हमने तय किया कि पूरी की पूरी साबुत जड़ी बूटी लाते हैं, हमारे वहां पीसते हैं, और फिर उसको मिक्स करते हैं और पैकिंग करते हैं। इसकी कोई लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग नहीं है। आप लोगों को ना ही बहुत बड़ी फैक्ट्री कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन करना इतना ही होता है, साबुत जड़ी बूटियां लाइए, साफ कीजिए, पीसिए, और सही मात्रा में उसको मिलाइए और पैकिंग कीजिए। बस इतना ही प्रोसेस है, छोटा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोसाइटी के लिए, पशुपालकों के लिए। और एक लास्ट सवाल ये है कि गोरमो किस हिसाब से देना है? जैसे वज़न के हिसाब से देना है या सिर्फ़ 50 ग्राम स्टैंडर्ड सुबह, 50 ग्राम शाम स्टैंडर्ड देना है? हाँ। इसमें दीदी दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। जो ये हमारा फॉर्मूला है वो 10 लीटर के पशु को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। पूरे दिन में 10 लीटर यदि पशु का दूध आ रहा है, तो उसको 100 ग्राम दिन में खिलाना होता है। यदि किसी पशु का दूध जो है 15 लीटर आ रहा है, तो उसको 150 लीटर खिलाना पड़ेगा, 150 डेढ़ ग्राम खिलाना पड़ेगा। जी। यानी 75 ग्राम सुबह, 75 ग्राम शाम को। जी, जी, जी। हाँ जी। ठीक है भैया। आपसे मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं जिसकी बहुत ज़रूरत थी बहुत सालों से। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू दीदी। आपका नंबर या किस तरीके से अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर है 9825620044। वापिस मैं दोहराता हूँ, 9825620044। इसी पे संपर्क कर सकते हैं। और अन्यथा दूसरे गौभक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, मृणय जी नागर, निखिल जी नागर, शैलेंद्र जी जो यूपी से है, और मनोहर जी
वो सब साथ में मिलके हमने ये उत्पाद बनाया है। जो बिहार से है मनोहर जी, उनका भी जी, संपर्क कर सकते हैं। उनके वीडियो पॉडकास्ट आपने इस पे उनको मौका दिया ही था। जी, और सारे अभी इसी मिशन में लगे हुए हैं कि घर घर गाय गाय तक ये उत्पाद पहुंचा जाए और कई लोगों को इसके जरिए रोजगार मिल सके, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, नमस्कार। धन्यवाद, जय नमस्कार दीदी। जय गौ माता, जय गौ माता।